किसी भी देश की फौजी ताकत का मतलब क्या सिर्फ उसके सैनिकों की गिनती है? शायद नहीं। आज हम इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं, जहां अब फोकस सैनिकों की संख्या से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज के जमाने में जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लग सकता है। और पता है, हाल ही में इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए भारतीय सेना के टॉप लीडर्स आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए और यहीं पर भारत की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बुनियाद रखी जा रही है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बैठक इतनी जरूरी है क्यों। देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं है। इसमें सेना के सबसे सीनियर अफसर देश की सुरक्षा और आने वाले कल की रणनीति पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और इस बार चर्चा का जो मेन टॉपिक था वो था युद्ध का बदलता हुआ चेहरा। और यहीं से ना कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल ये है कि जंग का तरीका वो आखिर बदल कैसे रहा है। देखिए, पुराने और नए जमाने के युद्ध में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले सारा जोर होता था सैनिकों पर, फिजिकल हथियारों पर, लेकिन अब सारा खेल टेक्नोलॉजी, डेटा और साइबर अटैक्स का है। आज की लड़ाइयाँ एक साथ कई अलग अलग डोमेन में लड़ी जाती हैं। मतलब आज के असली हथियार हैं ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, साइबर अटैक्स और रियल टाइम डेटा। सच कहें तो यही चीज़ें अब किसी भी आर्मी की असली ताकत हैं, और इन्हें नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को मिला है। उस जंग ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी ही असली पावर होगी। ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी मिनटों में लड़ाई का रुख बदल सकती है। तो अब भारत की जो नई स्ट्रैटेजी बन रही है, उसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है टेक्नोलॉजी को अपनाना। और इसी हकीकत को समझते हुए इंडियन आर्मी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को तेजी से अपडेट कर रही है। अब जोर इस बात पर है कि फ्यूचर के खतरों से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया जाए। लेकिन रुकिए, सिर्फ बाहर से नई नई टेक्नोलॉजी खरीद लेना ही तो काफ़ी नहीं है ना? यहीं पर इस रणनीति का दूसरा और शायद उतना ही ज़रूरी पिलर सामने आता है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर रक्षा, इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। अब सारा फोकस इस बात पर है कि हथियार और मॉडर्न तकनीक देश में ही बने, देश में ही डेवलप हों। और ऐसा करने के फायदे भी जबरदस्त हैं। दो बड़े फायदे। एक तो देश की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में रहती है, हम किसी पर निर्भर नहीं होते। और दूसरा, इससे हमारी अपनी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो भारत की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। तो अब इंडियन आर्मी की दो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं। पहली, टेक्नोलॉजी को आर्मी के हर हिस्से में शामिल करना, और दूसरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देश के अंदर ही करना। कह सकते हैं कि यही दो पिलर भारत की आने वाली डिफेंस पॉलिसी की नींव है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत अब एक बिल्कुल नई और मॉडर्न फौजी रणनीति की तरफ बढ़ रहा है। ये एक ऐसी तैयारी है जो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली जंग के लिए नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी के मैदान में लड़ी जाने वाली जंग के लिए है। और ये सब जानने के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस नए टेक वॉर के लिए भारत की तैयारी असल में कितनी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।